हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग 30 का ए कंप्लीट कर लिए थे, बी का आज स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा फार्मूला आपको इसी फार्मूला पर चलेगा जो आपको पढ़ा चुके हैं। याद होगा ए यूनियन बी, और इसी को और कहते हैं। तो क्या फार्मूला दिए थे, ए बी पढ़ा दिए हैं, तो थ्योरी आपके कॉपी में है लिखे। फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसी को और कहते हैं, इसी को एंड कहते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपका वर्ड आया था, फिर बोल देगा आपको ए चाहिए अब बी नहीं चाहिए, तो इसका बोले थे पूरा ए से रिलेटेड। सेट थ्योरी पढ़े थे आप लोग, सेट थ्योरी पढ़े थे, याद होगा आप लोग, पूरा सेट की थ्योरी वाला है, ए इंटरसेक्शन बी। फिर क्वेश्चन कह देगा आपसे नाइदर ए, नाइदर ए, ना ए चाहिए, बार भी लिख सकते हैं, ना ए चाहिए ना बी चाहिए, तो इसको डिमॉर्गन्स लॉ से याद होगा आपको, ए यूनियन बी, और पूरा पर क्या था, बार था, ए यूनियन बी। और बार कैसे निकालते थे, तो 1 माइनस बिना बार वाला, हाँ वाला बोलते हैं इसको, और इसका फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये कंसेप्ट आपको याद होगा। फिर याद कीजिए आप, एक वर्ड था एक्सक्लूसिव रहेगा, एक ऐसे इधर है एक इधर है, तो ए है ये बी है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस समय आपको ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इवेंट्स रहता है, तो वहाँ सिर्फ याद रखिएगा कि दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता है, यानी कि जीरो होता है, ठीक है। एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव भी बताए थे, थ्योरी आपके कॉपी में है, आप क्वेश्चन के तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करें, ये सब बताया हुआ। चलिए एक्सरसाइज पहले बता दे रहे, आप लोग एग्जाम्पल बनाइएगा, जो फंसिएगा वो हम फिर से बता देंगे। तो 1 2 एक जैसा है, 1 2 एक जैसा है, तो 1 और 2 एक जैसा है, तो देखिए क्या कह रहा है, गिवन में है ना 1 बता रहे हैं, गिवन में आपका दे दिया है, ए का दे दिया है 0.4, बी का दे दिया 0.5, ए यूनियन बी दे दिया और कर दिया, तो ए यूनियन बी भी दे दिया है 0.6। हमसे मांग रहा है क्या, सॉरी कौन बता रहे, सॉरी सेकंड बता रहे हैं, सेकंड बता रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ये तो बहुत इजी है, बेस्ड ऑन फार्मूला, यूनियन का फार्मूला लिखिए, ए यूनियन बी, तो क्या ए बी माइनस इंटरसेक्शन वाला, ए इंटरसेक्शन बी, इस पर वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.6, ये ए 0.4, 0.5, और ये मालूम नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू लिख सकते हैं, ये 9 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा, तो ये देखिए 0.9, और ये 6 चला जाएगा, तो 0.3। जल्दी कीजिए, अब हम लोग देखेंगे कौन सा, 3 देखिए, 3 कर सकते हैं, 3, हाँ 3 देखिए, 4 और 5 तो एक जैसा है, तो 3 देखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, सब इजी है। 3 आपको क्या कर दिया है, गिवन में दे दिया है आपको ए यूनियन बी दे दिया है 0.7, फिर ए इंटरसेक्शन बी दे दिया 0.3, और ए डैश का मतलब एक फार्मूला यहाँ पर याद होगा, हाँ प्लस ना, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो ये डैश दे दिया आपको 0.4, तो ये डैश दे दिया है, तो यहाँ से सबसे पहले आपका टारगेट है ए निकालना, तो ये कैसे निकलेगा, तो 1 माइनस बार वाला, तो ये 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6, फिर से इसी फार्मूला पर आ जाइए,
फिर से ये हो गया, पहला हो गया, तब देखिए फिर से यही फार्मूला पर आ गए, पहला खत्म। इसके लिए भी सेम फार्मूला रख लिए हैं। चलिए वैल्यू रख दीजिए 0.7, ए का दिया हुआ है 0.6, बी का नहीं दिया हुआ तो ये बी हो जाएगा, और इंटरसेक्शन दे दिया 0.3, तो बोलिए ये 3 हो जाएगा। तो बी वाला डायरेक्ट बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं ये 60 पैसा है और ये है जो कि आपका 30 पैसा है, तो इधर 30 पैसा हुआ, उधर गया तो 70 में से 30 पैसा गया तो 40 पैसा, ये हो गया 3 का। ठीक है, 4 और 5 एक जैसा है, 4 और 5 एक जैसा है, इधर आ रहे हैं 4 और 5, 4 और 5 एक जैसा है। फोर और 5 एक जैसा, जल्दी जल्दी किया जाए, बहुत सा क्वेश्चन है। तो 4 बताएंगे तो 5 भी बन जाएगा आपका। 4 और 5 एक जैसा है, तो 4 देखिए, 4 में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है गिवन में आपका दे दिया है, गिवन में ए दे दिया है 0.25 पैसा बोल सकते हो, फिर बी दे दिया है 40 पैसा, ए यूनियन बी दे दिया, और मतलब यूनियन 0.5 दे दिया। पहला इंटरसेक्शन चाहिए, तो आपको मालूम है यूनियन दे दिया है तो ये तो बन ही जाएगा आपसे। ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो ए बी इंटरसेक्शन होता है, ए इंटरसेक्शन बी, हमको इंटरसेक्शन चाहिए तो इस पर सबका वैल्यू रख दीजिए। तो 0.50, ए का कितना 0.25 बोल सकते हैं, ये 0.4 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये डायरेक्ट बोल दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखिए ये जोड़िएगा तो ये कितना 40 पैसा, तो 25 पैसा 65 पैसा, 65 में से चला जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 65 पैसा माइनस 50 पैसा, तो ये आपका आ जाएगा 15 पैसा। ये हो गया पहला। इसमें दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन, कितना है 2, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या, ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का बार, बी पर बार है, तो इसका मतलब हो गया कि ए चाहिए बी नहीं चाहिए, तो ऐसा फिगर दिए थे, ऐसा ये है ये बी है, तो ए चाहिए और बी नहीं चाहिए, तो इंटरसेक्शन घटता है, तो इसका क्या होगा, पूरा ए में से इंटरसेक्शन वाला घटा दीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए कितना है आपका 0.25 और इंटरसेक्शन आप निकाले हैं 0.5, तो ये घटाइएगा तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1, यानी कि 10। जल्दी कीजिए, 4 5 हो गया। अब आ जाइए 4 5, 6 और 7 एक ही है, 6 और 7 एक ही है, 6 और 7 एक ही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अभी बताए थे ना। चलिए 6 और 7, ये सब इजी है, जो टफ है आपका आगे आने वाला। तो 6 और 7, तो कौन सा देख लीजिएगा, 6 और 7 एक जैसा, तो 7 ही देख लीजिए। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो गिवन में दे दिया है ए नॉट दे दिया है, ए नहीं दे दिया है 0.65, तो ए नहीं दे दिया है तो पहले ए निकाल लीजिए, तो 1 माइनस नहीं वाला, तो ये हो जाएगा 1, कितना डायरेक्ट बोल सकते हैं आप लोग, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा बोलिए 0.35 आ जाएगा, ए वाला हो गया। ए यूनियन बी भी दे दिया है, ए यूनियन बी दे दिया है,
0.65। और क्या कह रहा है, बी फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, बट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली क्या दिया, हाँ, एक्सक्लूसिव इवेंट्स दे दिया। तो इसका इंटरसेक्शन आपको मालूम है, ए इंटरसेक्शन बी, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग ब्रांड का है। तो यूनियन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, ए यूनियन बी। तो क्या, ए बी माइनस इंटरसेक्शन वाला ए इंटरसेक्शन बी, तो सबका वैल्यू रख दीजिए, 0 पॉइंट, ठीक है, ए वाला 0 पॉइंट, बी तो मालूम है नहीं, इंटरसेक्शन तो 0 है, तो ये इधर जाएगा तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो 0.3 आ जाएगा। ये हो गया 7। अब चलिए 8 देखिए, जल्दी कीजिए। 8 क्या कह रहा है, 8 देखिए, 8 बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। 8 कह रहा है ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो याद कीजिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का थ्योरी दिए थे कि यूनियन सबका सैंपल स्पेस के बराबर होता है, यानी कि सबका जोड़ने, यूनियन माने प्लस, सबका जोड़ने पर कितना आ जाएगा, सैंपल स्पेस के बराबर होता है, यानी कि 1 के बराबर होता है। क्या, इवेंट। तो इवेंट बाय में सैंपल स्पेस सब में कर लेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 1 के क्या आ जाएगा, बराबर। तो गिवन में आपका दे दिया है, ए दे दिया है, बी दिया है 3/2a, फिर सी दे दिया है 1/2b। अब b का तो खुद वैल्यू दिया है, तो यहाँ क्या लिखेगा, 1/2, और b के जगह पर लिख देंगे क्या, 3/2a का पार्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4a का। अब गिवन में और क्या दे दिया है, बट ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होता है तो सबका यूनियन का जोड़ क्या होता है, यानी कि सब प्रोबेबिलिटी का जोड़ होता है 1 होता है। तो ए बी, ये क्या है, सी, सबका जोड़ कितना होता है, 1। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव रहता है तो सबका जोड़ कितना, 4 रहे तो 4, 5 रहे तो 5, सबको जोड़ दीजिए। तो ए को यही रहने दीजिए, बी के जगह पर क्या लिखिएगा, 3/2a, सी के जगह पर 3/4a इक्वल टू 1, यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा तो 4, ये 4 हो जाएगा, तो 4a वाला, ये 6a वाला, ये 3a वाला 1, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा, तो ये 30 ए वाला, यहाँ 4, तो ए वाला आपका क्या आ जाएगा, 4/30। अब सपोज कीजिए कोई बी वाला पूछता तो ए का वैल्यू यहाँ रख देते थे, बी वाला सी वाला पूछता तो तीनों आ गया। जल्दी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब इजी है, अब समझना है। 9 सुनिएगा, 9 पर समझना है। अंडरस्टूड द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी
एक्सिक्यूटिव विल ट्रेवल बाय प्लेन, प्लेन से जाने के लिए गिवन, तो प्लेन वाले को क्या बोल दे, एरोप्लेन बोल देते, ए से इंडिकेट कर देते हैं। 2/5 दे दिया है प्रोबेबिलिटी उसका। बस से यानी कि ट्रेन से जाने वाला, ट्रेवल करने वाला दे दिया, T फॉर ट्रेन कर देते हैं। तो ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्लेन और ट्रेन। तो बोलिए सर ये दोनों में कोई सिमिलरिटी है, कुछ मिल सकता है, इंटरसेक्शन क्या होगा? एक है जो कि प्लेन हवा में चलता है, तो ये अलग है, ये क्या है, अलग है, ये प्लेन प्लेन है, ये क्या है, ट्रेन। दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यूनियन पूछा है तो क्या हो जाएगा, बी ना लिख के टी लिख दीजिएगा। तो ए टी माइनस ए इंटरसेक्शन टी, तो क्या ए वाला 2/5, एलसीएम लिए तो 15, तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11/, ये 10 तो और इजी कर दिया है, 10 और इजी कर दिया है, जल्दी कीजिए। टेन कह रहा है, क्या कह रहा है 10, पढ़िए, हाँ समझिएगा। फ्रॉम ए वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड्स हैं, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड निकाला गया है। द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए किंग और क्वीन, किंग आने का चांस और क्वीन आने का चांस। तो मान के चलिए किंग को के ही से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट करना तो गिवन में आपको क्या दे दिया है, सिंपल स्पेस तो है सर 52 किंग के लिए। अब डायरेक्ट ऐसे लेट के फॉर किंग कर लेते, के एंड क्यू बी द event that drawn card being a king and क्वीन रेस्पेक्टिवली, यानी कि के मतलब किंग हो गया, ये क्वीन हो गया। तो बोलिए, तो देन तो किंग कितना होता है ऐसे, किंग कितना होता है, किंग तो 4 होता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा किंग वाला का। तो इवेंट बाई में सैंपल स्पेस होगा ना, तो 4/52 यानी कि 13, 1/13। क्वीन कितना होती है, रानी, ये भी 4 होती है, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा क्वीन का। इवेंट बाई में सैंपल स्पेस, ये भी 13 हो जाएगा। दोनों में कुछ मिल रहा है, किंग और क्वीन में कोई मिल नहीं रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी, अभी तक प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी भी निकालना है। तो किंग और क्वीन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब चाहिए यूनियन, तो किंग और क्वीन, तो किंग वाला क्वीन वाला
किंग इंटरसेक्शन क्वीन, तो ये कितना 1/13, 1/13, तो ये क्या 2/30। जल्दी कीजिए, अब लिखने वाला आएगा, बहुत सा लिखना होगा, फास्ट कीजिएगा समझाएंगे। चलिए 11 12 सेम है, हो गया। 11 12 देखिएगा सेम है, तो 11 12 सेम है तो ध्यान दीजिएगा। 12 भी देख लीजिए, दोनों सेम ही है। 11 और 12 सेम है तो हम 12 बता रहे हैं, 12 बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम ए वेल सप्लाइड पैक ऑफ 52 कार्ड, तो गिवन में आपको क्या दे दिया 52 का सैंपल स्पेस दे दिया 52, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए स्पेड आने का या किंग आने का, तो लेट करना होगा, लेट एस एंड किंग माने के कर लेते हैं, बी द इवेंट that drawn card being a spade and king respectively। चलिए बोलिए, तो देन स्पेड कार्ड कितना होता है 13 होता है, स्पेड कार्ड 13 होता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा स्पेड कार्ड का, तो इवेंट बाई में ये वाला समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सैंपल स्पेस है तो ये दोनों मिल जा रहा है, तो डैश कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा डैश, सैंपल डैश कर लें, ये भी प्रॉब्लम यहाँ मेंशन है ना, सैंपल स्पेस को तो एसी से करते हैं ये, तो ठीक है, यहाँ इवेंट को डैश में रखिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 बाई में 52, तो ये हो जाएगा 4, 1/4, इसका आ गया 1/4। अब आ जाइए, अब क्या दिया हुआ है उसी को यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब है जो कि किंग कितना होता है 4 होता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, तो सैंपल इवेंट बाय में सैंपल स्पेस, तो ये गया कितना 30, तो 1/13 हो जाएगा। अब मिला जुला सरकार बोलिए, स्पेड भी रहे और किंग भी रहे, स्पेड तो किंग 4 होता है, तो एक स्पेड होता है, एक क्लब होता है, एक डायमंड होता है, एक हर्ट होता है, तो क्या वो मिल रहा होगा, एक मिल रहा होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। स्पेड क्या होता है इवेंट बाय में सैंपल स्पेस, तो इवेंट 1 हो गया, सैंपल स्पेस 52 हो गया। तो हमसे पूछा है और करके पूछा है, यूनियन पूछा है, तो स्पेड यूनियन किंग, तो फार्मूला तो है ही स्पेड वाला किंग वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला, स्पेड और ये किंग, स्पेड और किंग। जल्दी कीजिए, यहाँ तक आइएगा, स्पेड और किंग, तो सबका वैल्यू रख दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या है, इसका 1/4 और इसका आया है 1/13 माइनस 1/52, ये तो लिख ही लिए होंगे, जल्दी कीजिए, एलसीएम लिए, तो 52, तो ये कितना 13 और ये 4 माइनस 1, तो ये 16 बाई में 52, 4 से काट दीजिए, तो ये 4 और ये क्या 30, तो 4/30। जल्दी कीजिए, तो फास्ट कीजिए। चलिए अब आ जाइए, 11 12 था, अब आ जाइए
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 ना, हाँ 13। देखिए 13 क्या कह रहा है। 13 कह रहा है ए नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 में एक नंबर सेलेक्ट किया गया था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल बाय 4 और 6। 4 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है। तो ऐसे बात करते हैं तो सिंपल स्पेस तो आपका 100 हो जाएगा। टोटल नंबर तो गिवन में तो आपका दे दिया है, कितना नंबर है 1 से 100, यानी कि टोटल नंबर 100 हो गया सिंपल स्पेस। अब पहले 2 से डिविजिबल वाला तो ए और बी मान लेते हैं। तो लेट ए एंड बी बी द event that हाँ let A and B be the event that drawn निकाला हुआ नंबर drawn number which is divisible by 4 and 6 रेस्पेक्टिवली। मतलब ए वाला 4 से बी वाला 6 से, ठीक है। देन चलिए 4 से कटने वाला टोटल नंबर बोल दीजिए 1 से लेकर 6 तक में। तो 4 8 होगा ना, 4 8 12, चलते 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 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। तो इसका टोटल नंबर निकालिएगा। तो टोटल नंबर निकालिएगा तो देखिए क्या में है ये एपी में क्या है, एपी में। ऐसे भी 25 चौको 100, ये 25 आने वाला है। क्या आ जाएगा 25। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा ए का। तो इवेंट बाय में सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो इवेंट बाय में सैंपल स्पेस तो 25 बाय में 100 तो 1/4। बी से तो बी मतलब 6 से डिविजिबल होने तो 6 का टेबल पढ़ दीजिए। 6 12 18 चलते चलते क्या 96। तो 16 छक्के 16 पचे नहीं 16 18 पचे 90, 18 छक्के 108 आता है। तो 16 पचे 80, 16 छक्के 96। तो ये कितना आ जाएगा 16 टर्म आ जाएगा। बी वाला कितना आ जाएगा 16। नहीं आ रहा है आपको तो देखिए ये तो आपको ऐसे ही दिखना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आपके पास है एपी का टर्म याद होगा आप लोगों को। एपी में तो पढ़े हैं, लास्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म दे दिया है, डी दे दिया है, तो एन निकालने का आता ही है आपको। तो इसका प्रोबेबिलिटी कर लीजिएगा बी का। तो इवेंट बाय में सैंपल स्पेस ठीक है 4 में 25 हो जाएगा 25। अब मिला जुला सरका बोलिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ क्या, कुछ टर्म ऐसा भी है जो कि 4 से भी डिविजिबल है 6 से भी डिविजिबल है। तो ये दोनों का ऐसे पता कैसे चलेगा, तो ये दोनों का एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है एलसीएम। तो 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है। कितना होता है 12 होता है। कितना होता है 12। तो 12 से डिविजिबल वाला क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा 12 25 60 12 7 84 12 8 96। तो ये चला जाएगा क्या तो 12 कितना हो जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी 8 आ जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए ए इंटरसेक्शन बी का। तो 8 बाय में 100 तो 2 बाय में 25 हमसे यूनियन पूछा है। हमसे क्या पूछा है यूनियन ए यूनियन बी।
तो ए वाला बी वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला। तो ए वाला कितना है 1/4, बी वाला 4/25, सी वाला LCM 100, 25, 4 तो 16, 4 तो 8, तो कितना 8 हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 33 में 100। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 था, 14 देखिए क्या कह रहा है। जल्दी जल्दी कीजिए, बता रहे हैं 14 ये वाला अच्छा सा तरीका है। आज कंप्लीट कीजिए इसको। जल्दी कीजिए। ठीक है, चलिए 14 क्या कह रहा है पढ़िए। फोर्टीन क्या है देखिएगा। A die is thrown twice. A die is thrown twice. What is the probability that at least one of the two thrown comes up number 4? क्या चांस है कि 4 आने का, नंबर 4 आने का? तो पहला पर भी आया होगा, या दूसरा पर आया होगा, या दोनों पर आया होगा, यही ना हो सकता है। इसको तो डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए इसको डायरेक्ट बना लिया जाए, फंसा दिया है तो गिवन में लेट कर लेते हैं। लेट कुछ इजी दे दिया है। लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ throwing 2 dice at a time। चलिए देन 2 पासा को उछलाइएगा तो चेहरा कितना होता है पासा पर 6, और उसको 2 बार उछलाएंगे तो 36 हो गया। लेट ई एक ही लाइन में बनाने वाले। लेट ई बी द, ऐसे लंबा खिंचाएगा, ऐसे एक पहला पर आने वाला एक कर लेंगे, फिर दूसरा पर आने वाला एक, और दोनों में मिलने वाला हो जाएगा 4 तो उससे अच्छा एक ही को बना लीजिए। लेट ई बी द इवेंट दैट at least one of two dice, one of two comes up number 4, comes up with number 4। नंबर 4 आना चाहिए, एकदम डायरेक्ट, बहुत इजी वाला ही, एक ही वाला बना है। तो चलिए 4 आने का बता दीजिए, इतना क्या हो जाएगा बोलिए सर। एक पर कम से कम एटलीस्ट, तो पहले इस पर आया होगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 कर लेंगे तो मिलने वाला, अभी कम से कम लिख लीजिएगा, फिर दोनों पर 4 5 कर लीजिए, 4 6 कर लीजिए। अब इसी का उल्टा तो क्या हो जाएगा, 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4, एक होगा दोनों पर आने वाला 6 6। ठीक है, तो ये गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी सिंपल बता दीजिए, क्यों उतना 11/। चलिए
जल्दी कीजिए। हम यूनियन वाला इसमें नहीं लगाए, हम डायरेक्ट बना दिए। कितना लोग यूनियन वाला लिखता तो ए, इसको ए मानता, यहाँ तक वाले को ए मानता, फिर यहाँ से यहाँ तक वाले को बी मानता। तो ए बी इंटरसेक्शन में, सॉरी 4 होगा, इंटरसेक्शन में लिख लेता क्या, एक आ जाता दोनों में। वो ज़्यादा इजी नहीं था, ये आपको ज़्यादा इजी। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। 15 क्या कह रहा है? 2 dice are thrown, toss, find the probability of getting even number on the first die and total of 8। चलिए ठीक है, इसी को हम बनाना चाहते हैं, जल्दी कीजिएगा। यही मेरा, यहाँ तक तो ठीक ही है, 2 डाइस को उछलाए हैं, हो गया ये। चलिए तो इसी को 15 कर लेते हैं। 15 देखिए 15 में क्या कह रहा है, पढ़ रहे हैं। 2 डाइस आर टॉस, टॉस या थ्रो, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। ऐसे लेट ए बी द event that जो क्वेश्चन रहता है वही लिखना पड़ता है। ए बी द इवेंट डैट गेटिंग इवन नंबर ऑन, नंबर है, नंबर ऑन फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई पर हो गया। एंड बी विद द इवेंट डैट गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 आने का। चलिए देन बोलिए सर, पहला पासा पर क्या आ जाए, इवन आ जाए, दूसरा पर कुछ भी रहे तो क्या क्या हो सकता है, 2 1 2 2 2 3, ऐसा करके ये क्या 2 6 तक जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ 4 1 4 2, ये भी ये कहाँ तक जाएगा 4 6 तक जाएगा, फिर 6 1 6 2, ये भी कहाँ तक जाएगा 6 6 तक जाएगा। तो ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा ए में आपका हो जाएगा 18 टर्म, क्या हो जाएगा 18। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, तो इवेंट बाय में सैंपल स्पेस, तो 18 बाय में 36, काटिए नहीं, रहने दी। अब बी में क्या कह रहा है कि जोड़े तो 8 आ जाए, तो 8 आ जाए, तो 8 आने का चांस क्या है, तो 8 आने का चांस है 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, और कैसे भी 8 आएगा नहीं आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, तो 5/36 और मिला जुला निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब 8 भी आ जाए तो इवन वाला देख लीजिए, दोनों में इवन वाला, तो एक यहाँ पहला 2 और ये 3, तो 3 को मिल जाएगा 2 6 4 4 और 6 2। इसमें बोला था ना, इसमें क्या बोला था कि पहले वाला पर इवन रहे थे। देखिए ये वाला ब्लॉक एक मिला, ये वाला में 4 4 वाला इसमें से मिल जाता,
और इसमें से ये मिल गया, 3 में मिल गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा। तो इवेंट, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर नंबर लिख लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना 3, तो इसका प्रोबेबिलिटी तो 3/36। हमको चाहिए यूनियन, ए यूनियन बी। क्या फार्मूला है, ए वाला बी वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला। बोलिए, सबका वैल्यू रख दीजिए। ए वाला तो 18/36, बी वाला 5/36, 3/36, तो एलसीएम लिए तो 36, तो ये हो गया 23, तो 20 हो जाएगा, 20। तो काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 से काट दीजिए तो ये 5 हो जाएगा, और 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो ये 9 हो जाएगा, तो 5/9। चलिए जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है। 16 आपका इजी है, सुन लीजिए। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 फेसेस नाइदर डिविजिबल बाय 3 और 4। तो सबसे पहले 3 और 4 वाला निकाल लीजिएगा। जो आपको क्वेश्चन हम बताए 13 बताए थे, तो 4 और 6 वाला, तो 3 4 वाला निकाल लीजिएगा जो आएगा। फिर नाइदर का केस पढ़े हैं ना, 1 - वाला फार्मूला पर रखिएगा, आएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो बता दें। 17 देखिएगा, 16 ट्राई कीजिएगा। 16 आपको 13 जैसा हिंट कर ले रहे हैं। 16 आपको कौन जैसा है, क्वेश्चन नंबर 16 13 का जैसा है, आधा पार्ट है नाइदर है, तो नाइदर वाला का ये फार्मूला होता है, यूनियन इसका निकल जाएगा, तो ना ए ना बी, तो इसका फार्मूला लिखवाए हैं ए यूनियन बी, और पूरा पर बार, और बार का फार्मूला है 1 - ए यूनियन बी। ये हम आपको पढ़ा चुके, तो 1 में से सिर्फ घटाना है। ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बता देंगे। ये क्वेश्चन 17 देखिए, इजी है। क्या कह रहा है, पढ़िए। 17 फास्ट कीजिएगा। 17 अब इजी, फिर अब प्रोबेबिलिटी देने लगा। देखिए सर क्या कह रहा है। 17 गिवन में दे दिया है ना, 30% ऑफ द स्टूडेंट ऑफर मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स पढ़ने वाला कितना परसेंट, 30%। तो 30% मैंने 30/100 कर लीजिएगा। फिर दे दिया है केमिस्ट्री पढ़ने वाला, C फॉर केमिस्ट्री, 20% स्टूडेंट, तो 20/100 कर लीजिएगा। 10% बोथ, 10% बोथ, तो बोथ मैंने इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री, कितना 10%, तो 10/100। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ़ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज़ ऑफर मैथमेटिक्स और, तो यूनियन चाहिए मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, तो मैथ वाला केमिस्ट्री वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला, वैल्यू रख दीजिएगा, आ जाएगा, रख दीजिएगा, क्या आ गया, ये हो जाएगा 30/100, 20/100, 10/100, ये आ गया आपका 40/100, तो ये 2/5, 17 हो गया। 18 देखिए क्या कह रहा है, ख़त्म करना है आज। 18 कह रहा है, हाँ देखिए गिवन में है प्रोबेबिलिटी डैट हेमंत पास इन इंग्लिश में पास होने का है ना 2/3 है। हिंदी में पास होने का दे दिया है 5/9।
प्रोबेबिलिटी पास बोथ, दोनों में पास होने का, इंग्लिश और हिंदी में पास होने का दिया हुआ 2/5। प्रोबेबिलिटी दैट ही पास एटलीस्ट वन ऑफ, एटलीस्ट का भी मतलब होता है यूनियन ही होता है, तो ये आप निकाल लीजिएगा, यूनियन बन जाएगा, बना लीजिएगा। 19 देखिए, 19 प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विल गेट इलेक्ट्रिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट वाला दे दिया है, तो गिवन कर लेते हैं कि उसका प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ये मान लीजिए, तो 2/9। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेट प्लम्बिंग कॉन्टैक्ट, प्लम्बिंग कॉन्टैक्ट नहीं मिला है, तो प्लम्बिंग कॉन्टैक्ट, P फॉर प्लम्बिंग, प्लम्बिंग कॉन्टैक्ट नहीं मिला है, तो क्या कर लेते हैं, उसको P मान लेते हैं, तो P फॉर प्लम्बिंग कॉन्टैक्ट नहीं मिला है, तो ये 4/7 है। तो पहले प्लम्बिंग कॉन्टैक्ट निकाल लीजिए, P फॉर प्लम्बिंग मान लिए हैं, तो 1 माइनस नहीं वाला, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 में से इतना घटा दिए, 1 माइनस 4/7 यानी कि 3/7 प्लम्बिंग कॉन्टैक्ट वाला हो गया। ठीक है, इफ़ एटलीस्ट दे दिया है, इसी में चल रहे हैं, इधर दिख रहा है ना, एटलीस्ट दे दिया, यहाँ एटलीस्ट दे दिया यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ प्लम्बिंग, P फॉर प्लम्बिंग दे दिया है, कितना 2/3 दे दिया है, तो बोथ गेट ये चाहिए, तो ये निकल जाएगा आपसे, इंटरसेक्शन वाला निकाल लीजिएगा, यूनियन का फार्मूला रखिएगा, आ जाएगा। 20 देखिए, 20 आप लोग एग्जाम्पल बनाइएगा, तो 20 कह रहा है क्या, 20 कह रहा है, देखिए पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट विजिटिंग ए डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के पास गया, विल हैव टूथ एक्सट्रैक्टेड इज इतना, यानी कि दांत एक्सट्रैक्टेड मैंने निकालना, निकालने का है जो कि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो मान के चलिए पे गया, तो एक्सट्रैक्टेड, ई फॉर एक्सट्रैक्टेड कर दीजिए, तो दे दिया है 0.06। फिर है जो कि क्या, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव ए कैविटी फिलिंग, यानी कि दांत में मान के चलिए होता है ना, किसी का छेद हो जाता है तो उसमें कैविटी फिलिंग, यानी कि वो करने का दे दिया है आपको, सी फॉर कैविटी फिलिंग, ये 0.2%, यानी कि कबाड़वाना नहीं चाहता, उसमें दवा भर दिया। ठीक है, कोई मेटल भर दिया जाता है, और दे दिया है ये दोनों यूनियन, इसका दे दिया है कैविटी या एक्सट्रैक्टेड करने का दे दिया है चांस 0.23 दे दिया। ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव टूथ एक्सट्रैक्टेड एज वेल एज, तो एज वेल एज यानी कि इंटरसेक्शन वाला चाहिए, क्या वाला चाहिए, इंटरसेक्शन वाला, तो आपका यूनियन वाला फार्मूला है ना सर, क्या है ना, तो ये हो गया एक्सट्रैक्टेड के लिए, ये हो गया कैविटी के लिए, आइए बोथ रख दीजिए, तो ये 0 पॉइंट यानी कि 23 पैसा, 6 पैसा, ये 20 पैसा हो गया, तो ये इधर गया, तो ये हो गया आपका कितना, 26 पैसा हो गया, तो 26 पैसा में से 23 पैसा चला गया, ये 26 पैसा में से 23 पैसा चला गया, तो कितना पैसा, 3 पैसा हो गया। हाँ, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट है, एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, आपका टारगेट है एग्जाम्पल बनाना है, जो नहीं बनेगा पूछिएगा, एग्जाम्पल में भी ज़्यादा नहीं है, टोटल 11 क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। चलिए 21, देखिए टॉन
एक टॉन है 6000 पीपुल लोग रहते हैं, 1200 आर ओवर 15 ईयर्स ओल्ड, 50 साल से ज़्यादा वाला 1200 लोग हैं, एंड फीमेल 2000, फीमेल 2000 है, ठीक है। इट इज़ नोन डैट, हम लोग जानते हैं 30% ऑफ द फीमेल आर 15 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ओवर 15 ईयर्स, यानी कि 2000 का 30% है जो कि लेडीज़ है, जो कि क्या है 50 साल से ज़्यादा है, यानी कि 2000 का 30% निकाल लीजिएगा। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ए रैंडमली चूजन इंडिविजुअली फ्रॉम द टॉन इज़ आइदर फीमेल और ए 50 ईयर, या तो वो लेडीज़ हो या 50 ईयर से ज़्यादा हो। तो चलिए जल्दी कीजिए, तो इसको क्या कहना चाह रहा है कि तो क्या 50 ईयर्स, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, ऐसे लेट ए बी द ए इक्वल भी कर लेते हैं, ए द इवेंट ऑफ पर्सन बीइंग ए फीमेल मान लीजिए, ठीक है। और बी मान लीजिए क्या कि बी है जो कि 50 साल से ज़्यादा वाला है, विद एकदम सेम बीइंग 50 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। चलिए देन बोलिए फीमेल टोटल कितना है सर? फीमेल तो आपका 2000 है, कितना है 2000 है, और क्या E2 बी कितना है आपका? तो बोला क्या 50 साल से ज़्यादा वाला, तो 50 साल से ज़्यादा वाला तो आप देख ही रहे हैं, 50 साल से ज़्यादा वाला कितना दिया हुआ है? 50 साल से ज़्यादा वाला कह रहा है 1200 है, 1200 है, ठीक है 1200 है। तो मिला जुला सरकार बोलिए, तो मिला जुला सरकार यानी कि ए इंटरसेक्शन बी वो कितना, यानी कि फीमेल भी रहे और 50 साल से ज़्यादा भी रहे। ये तो टोटल 50 साल से ज़्यादा वाली है, ये फीमेल है, तो इसका 30% है जो कि आपका क्या है, ये दे दिया 30% ऑफ पूरा लेडीज़, तो लेडीज़ का 30%, तो 2000 का 30% निकाल लीजिएगा तो ये तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। तब मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, यूनियन चाहिए, क्या चाहिए यूनियन। तो ये फार्मूला तो सब निकाल लिए ना सर, तो इसका प्रोबेबिलिटी आप चाहें तो इधर भी निकाल सकते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा टोटल शहर का आबादी कितना था 6000 था, तो इसका प्रोबेबिलिटी 6000 ना था, एक मिनट, हाँ 6000 था, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाले होंगे ए का, तो 2000 बाई में 6000, इसका प्रोबेबिलिटी निकाले होंगे बी का, तो 1200 बाई में 6000, इसका प्रोबेबिलिटी निकाले होंगे बी का, तो 600 बाई में 6000 हो गया। फिर से क्लियर कर देंगे, यूनियन चाहिए तो ये तो फार्मूला पर रख लीजिएगा, ये यूनियन बी, तो क्या ए वाला बी वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला ए इंटरसेक्शन बी, तो ए वाला कितना है, तो 2000 बाई में 6000, 1200 6000, 600 बाई में 6000, एलसीएम लिए तो ये हो जाएगा 3200 में से 600 गया था 2600 बाई में 6000, 20 गया तो ये 13 और ये क्या 30, देखिए तो 13 बाई में 30 आया हो, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 30 बाई में 30, देखिए चलिए फिर से इसको समझ लीजिए। कह रहा है क्या
कोई शहर है जिसमें ए मान लिए हैं फीमेल है, बी है जो कि 50 साल वाला, ठीक है। फीमेल साफ साफ वो दे दिया है 2000, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। बी मतलब है जो कि क्या फीमेल ही में है जो कि 1200 है जो कि 50 साल की है। 1200 क्या है 50, ये सॉरी टोटल 50 साल वाली इतना है, 50 साल वाला जेंट्स यानी कि इतना है, ठीक है। तो इसका हो गया। अब कह रहा है क्या जो मिलता जुलता है जो कि फीमेल भी है और साथ में 50 साल भी लिए, ये तो फीमेल है, ये तो 50 साल वाली, तो फीमेल और 50 साल वाली कह रहा है कि 2000 फीमेल का 30% है। तो इसका भी निकालिए प्रोबेबिलिटी फार्मूला पर रख दिया आंसर आगे, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, जो नहीं बनेगा बताएंगे, ठीक है। चलिए।